आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल हैं। हमेशा रखेंगे ये बहुत ज्यादा स्मॉल ली जाती है। ये सेपरेशन जो है ये स्मॉल इस वजह से रखते हैं ताकि फील्ड जो है वो इनसाइड कन्फाइंड भी रहे और यूनिफॉर्म भी रहे। उसके बाद नेक्स्ट है इन प्लेट्स के दरमियान जो हमने मीडियम लिया हुआ है वो या तो एयर है इनिशियली या वैक्यूम है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये हमने कनेक्ट किया हुआ विद द हेल्प ऑफ स्विच के साथ। अब क्या है कि जो ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे प्लस क्यू चार्जेस आ जाएंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे माइनस क्यू चार्जेस आ जाएंगे। अब हमने पढ़ा था कि इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान प्रोड्यूस होगा और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू CV। ये C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। तो यहां से अगर हम C को सेपरेट कर लें तो C जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q ओवर V। ये हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या वैक्यूम की मौजूदगी में है। तो यहां हम साथ लिख लेते हैं वैक्यूम और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास होगी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो आ जाएगी E इज इक्वल टू V ओवर D। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो हमने गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो वो आई थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates is, तो वो हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। अब यहाँ सिग्मा जो थी ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो सिग्मा है, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस सिग्मा की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो पुटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 3, जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये आ जाएगी E इज इक्वल टू Q ओवर A, साथ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इक्वेशन 2 में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 को अगर हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये आ जाएगा V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या करना है, हमें Q ओवर V की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम क्या कर देते हैं V को इस तरफ ले जाते हैं और AB इस तरफ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर B इज इक्वल टू Q ओवर V। अब इस Q ओवर V की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ Q ओवर V इन इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो C वैक्यूम आ जाएगा, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट
अवर डी। अब यहां से अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जो सी वैक्यूम है एक तो डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट क्या है मीडियम के ऊपर, और डी जो है ये दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है सेपरेशन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमने इफेक्ट ऑफ जो मीडियम है उसको स्टडी करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो कंडीशन लेते हैं। एक हमारे पास ऐसा है कि हमने क्या किया हुआ है, ये जो बैटरी है इसको सेपरेट करते हैं और इसके साथ किसी वोल्ट मीटर को अटैच कर देते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे और अगेन वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव है। हमने क्या कर दिया, इसको वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है जब एयर और वैक्यूम है। उसके बाद सेकंड है, अब इस कंडीशन में हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आती है उसको हम V का नाम दे देते हैं। सेकंड हमने क्या कर दिया है कि अगेन हमने ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है चार्ज, अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हमने एप्सिलॉन से कर दिया है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज ये मेजर करते हैं उसको हम V प्राइम का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू जो आ गई है ये है V प्राइम। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ही हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो जो V प्राइम है, यानी जो हमारे पास V प्राइम है डेट इज लेस देन V, यानी जो ही हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो जो वोल्टेज की वैल्यू है, पहले वोल्टेज की वैल्यू लार्ज आ रही थी, अब वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई है कम। तो कैपेसिटेंस में क्या है कि जब ये V कम हो जाएगा, चार्ज वही है, तो V कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो आ जाएगी C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अवर D। तो यहां से हम एप्सिलॉन R को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम एप्सिलॉन R को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये सारा फैक्टर जो है, ये बाकी सारा फैक्टर ये किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू C वैक्यूम। तो ये आ जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम एप्सिलॉन R। तो अगर हम एप्सिलॉन R को सेपरेट कर लें तो एप्सिलॉन R आ जाएगा C मीडियम अवर C वैक्यूम। तो यहां से हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये दो कैपेसिटेंस के दरमियान रेशो है। पहली कैपेसिटेंस क्या है, जब दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान क्या है, हमने एक इंसुलेटर मटेरियल रखा हुआ है, टू कैपेसिटेंस। जब दो चार्ज प्लेट के दरमियान क्या है, वैक्यूम, तो उनकी जो कैपेसिटेंस की रेशो होगी उसको हम नाम देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अल्लाह हाफिज़।